भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम बांसुरी बजाओ और तुम्हारी बांसुरी की धुन से सारे चूहे गांव छोड़कर भाग जाएं? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बांसुरी की धुन पे आपके इन 2 खरगोश को अभी नचा के दिखाता हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ तो जरा, हम भी देखें तुम सच में काम के हो भी या सिर्फ बातें ही करते हो। तभी मुरली अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाने लगता है और मुखिया गोपीचंद के पाले हुए 2 खरगोश उसकी बांसुरी की धुन पर मग्न होकर नाचने लगते हैं। ये देखकर गोपीचंद और गांव वाले खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मान गया कि तुम बहुत काम के तो हो। चलो अब तुम गांव में से सारे चूहों को भगाने के लिए काम पर लग जाओ। मुखिया जी, मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपए चाहिए। अरे, इतने छोटे से काम के लिए तुम मुझसे 10,000 लोगे? जिस काम को आप छोटा कह रहे हैं वो काम देखने में भले ही छोटा होगा लेकिन करने में बहुत बड़ा है। अगर आपको काम करवाना है तो 10,000 दीजिए, वरना मैं तो चला। गांव वाले मुखिया को जोर देते हैं कि वो मुरली को 10,000 रुपए दे दे ताकि मुरली अपनी बांसुरी की धुन पर गांव के सारे चूहे भगाए। मुखिया गोपीचंद मुरली को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। मुरली मुखिया से कहता है कि वो सुबह ही अपने काम पर लग जाएगा। फिर जैसे ही सुबह होती है मुरली अपने काम पर शुरू हो जाता है और बांसुरी की मीठी मीठी धुन बजाने लगता है। देखते ही देखते गांव के सारे चूहे मुरली की बांसुरी की धुन सुनकर इकट्ठा होने लगते हैं। कोई अपने बिल से बाहर निकलता है तो कोई लोगों के घरों से, तो कोई राशन के डब्बे से। जहाँ जहाँ चूहों के ठिकाने थे वहाँ से सब चूहे बाहर आने लगते हैं और बाहर आकर मुरली के पीछे चल पड़ते हैं। ये सब देखकर सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। मुरली बांसुरी बजाता बजाता सारे चूहों को अपने पीछे पीछे गांव के बाहर एक तालाब के पास ले जाता है और फिर बांसुरी बजाता हुआ मुरली तालाब में उतर जाता है और चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर आ जाता है। चूहे भी मुरली की बांसुरी सुनकर तालाब में कूद जाते हैं। इस तरह तालाब में कूदने के कारण सारे चूहे मर जाते हैं। अब मुरली वापस गांव आ जाता है और मुखिया गोपीचंद से अपने किए हुए काम के पैसे वापस मांगता है। कौन से 10,000 रुपए मांग रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? इतने छोटे से काम के लिए कोई 10,000 लेता है भला? 100 रुपए चाहिए तो बात करो, वरना निकलो यहाँ से। देखिए मुखिया जी, ये बात तो गलत है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पूरे 10,000 देंगे, तभी मैंने आपका काम किया। अब मैंने आपका काम पूरा कर दिया है तो आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। मुखिया गोपीचंद मुरली को अपने सिपाहियों से कहकर उठाकर गांव के बाहर फेंकवा देता है। मुरली को इस बात से बहुत ठेस पहुंचती है और वो गुस्से में आ जाता है। मुखिया, तुम्हें तो अब इस बात का सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी अगली सुबह जब सारे गांव वाले सो रहे होते हैं, मुरली गांव में आता है और एक मीठी धुन बजाता है, जिसे सुनकर गांव वालों के सभी मवेशी जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां सारे अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और मुरली की बांसुरी की धुन पर उसके पीछे पीछे उसके साथ चल पड़ते हैं। मुरली सारे मवेशियों को गांव के बाहर एक गुफा में ले आता है और अंदर से गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। मेरे प्यारे मवेशियों, तुम्हें मेरी बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगी ना? मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहता। बस तुम्हें थोड़ी देर मेरा साथ देना होगा, उसके बाद मैं तुम सबको घर छोड़ आऊंगा। लो, तब तक तुम यहाँ अच्छा अच्छा चारा खाओ। मुरली सारे मवेशियों को चारा खिलाता है। ये घटना गांव का छोटा सा बच्चा देख लेता है। उधर जब सारे गांव वाले सुबह उठते हैं और अपने अपने मवेशियों को नहीं पाते हैं तो सारे चिंता में इधर उधर भटकने लगते हैं और अपने अपने मवेशियों को ढूंढने लगते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं। वो छोटा सा लड़का गांव पहुंचकर इस बारे में सबको बताता है। अब सारे गांव वाले गुस्सा होकर सीधा मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, आप तो मुखिया कहलाने के लायक ही नहीं हो। यह सब आपके ही कारण हुआ है। आपने वादे के मुताबिक मुरली को पैसे नहीं दिए, इस वजह से गुस्से में आकर बांसुरी बजाकर मुरली हमारे मवेशियों को ले गया। हाँ मुखिया जी, अगर आपने जल्दी से जल्दी हमारे मवेशियों को वापस नहीं लाया तो हम सब इस बार आपको माफ नहीं करेंगे। सारे गांव वाले मिलकर आपको आपकी मुखिया की गद्दी से हटा देंगे और गांव में एक नया जिम्मेदार और होशियार मुखिया बनाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, मैं इन सब मामले को अच्छे से संभाल लूंगा। तभी मुखिया गोपीचंद और सारे गांव वाले गांव के बाहर उस गुफा के पास पहुंचते हैं जहां मुरली ने उन मवेशियों को रखा था। अरे बाबा मुरली, बाहर तो आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
मुखिया और गांव वालों की बातें सुनकर मुरली पत्थर को हटाकर गुफा से बाहर आ जाता है। अरे बाबा मुरली, इतनी सी बात से कोई नाराज होता है क्या भला? तुम्हें 10,000 चाहिए ना? ये लो, तुम्हारी कमाई के पूरे 10,000। मुरली को मुखिया उसके पूरे पैसे दे देता है। तब जाकर मुरली सारे मवेशियों को गुफा से बाहर आने के लिए कहता है। मेरे प्यारे मवेशियों, बाहर आ जाओ, देखो तो तुम्हें मिलने कौन आया है। सारे मवेशी गुफा से बाहर आ जाते हैं और उनके मालिक अपने अपने मवेशियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मुखिया और गांव वाले मुरली का धन्यवाद करते हैं। देखिए मुखिया जी, आप इस गांव के सरपंच हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे, अपनी जुबान से हार जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर कौन यकीन करेगा? आप सारे गांव को कैसे चलाएंगे? आगे अपनी जुबान से कभी मत मुकरना। और अगर आपने अपना आलस छोड़कर पहले ही गांव की साफ सफाई पर ध्यान दिया होता तो कभी भी इतने चूहे नहीं होते। इसमें गांव वालों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने गांव के आसपास